हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि भारत अब स्पेस में भी अपने कीर्तिमान एक के बाद एक लगातार ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। आप यहां पर देख सकते हो कि इंडिया ने अपना पहला स्पेस डॉकिंग मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। और ये है क्या स्पेस डॉकिंग मिशन, इस पर तो बात करेंगे। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि जो भारत के इसरो के चेयरमैन है उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि भारत ने अपना स्पेस डॉकिंग मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल डिप्लॉय कर लिया है। और ये जो रॉकेट का यूज किया है उसमें PSLV 360 के माध्यम से इसको लॉन्च किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। +5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous liftoff of PSLV PT tracking. C60 SpaceX mission on the go. +15 Sleek seconds. PSLV core-alone vehicle PT tracking. saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. तो ये जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन है ये भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और भारत उन चुनिंदा देशों में अब शामिल हो चुका है जो इस मिशन को सफलतापूर्वक टेस्ट कर चुके हैं। मतलब इस समय भारत चौथा ऐसा देश बन चुका है। यदि इसकी पूरी डिटेल देखें तो भारत ने भारत में निर्मित रॉकेट पर अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन लॉन्च किया है, जिससे वह उन्नत तकनीकी उपलब्धि करने वाला चौथा देश बन जाएगा। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यह जो मिशन है सोमवार को आंध्र प्रदेश के सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र में इसको वहां पर सफलतापूर्वक 4:30 बजे लॉन्च किया गया था। लगभग 15 मिनट के बाद जैसे ही PSLV 360 इस को 470 किलोमीटर की ऊंचाइयों तक लेकर पहुंचा इस मिशन को, तभी भारत के इसरो चीफ ने इसको घोषित कर दिया कि ये पूरी तरह से सफल हो चुका है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं S सोमनाथन, उन्होंने कहा कि डॉकिंग टेक्नोलॉजी का वास्तविक परीक्षण लगभग एक सप्ताह में पूरा हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि 7 जनवरी के आसपास की तिथि के ये संकेत दिए हैं कि 7 जनवरी तक ये पूरी तरह से डिप्लॉय हो जाएगा। उन्होंने कहा रॉकेट ने उपग्रह को सही कक्षा में स्थापित कर दिया है। इस सफल प्रदर्शन से भारत USA, रूस और चीन के साथ इस क्षमता को विकसित और परीक्षण करने वाला उन देशों में शामिल हो गया है जो इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त पहले ही कर चुके हैं। अब बात करें कि ये क्या होती है स्पेस डॉकिंग। अगर स्पेस डॉकिंग की बात करें, स्पेस डॉकिंग अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। इसके बाद दोनों उपग्रहों के बीच क्रू मेंबर्स, सामान और जो भी उपकरण होते हैं उसकी सप्लाई आसानी से कर सकेंगे। अंतरिक्ष की खोज में निकले एस्ट्रोनॉट के लिए डॉकिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे उन्हें विभिन्न स्पेस क्राफ्ट में यात्रा करने में आसानी होती है। वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी आसानी से जा सकते हैं और अंतरिक्ष से जुड़े जितने भी प्रयोग होते हैं या रिसर्च होते हैं उनको अंजाम दे सकते हैं। स्पेस डॉकिंग एक बेहद ही जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें एकदम सटीक गणना और कोऑर्डिनेशन की काफी ज्यादा जरूरत होती है। दोनों उपग्रह बड़े धीमी गति से एक दूसरे के नजदीक आते हैं। जब दोनों स्पेसक्राफ्ट करीब आ जाते हैं तो उनको जोड़ने के लिए डॉकिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये डॉकिंग मैकेनिज्म है क्या? तो डॉकिंग मैकेनिज्म में कुंडी, हुक और सील की पूरी सीरीज होती है जो यह सुनिश्चित करती है कि दोनों स्पेसक्राफ्ट सुरक्षित ढंग से जुड़ गए हैं। एक बार डॉकिंग कंप्लीट होने के बाद जो भी अंतरिक्ष यात्री होता है एक प्रेशराइज्ड टनल के जरिए एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में आसानी से जा सकता है। अब यदि बात करें भारत के लिए अहम क्यों है, तो तमाम चुनौतियों के बावजूद स्पेस डॉकिंग अंतरिक्ष मिशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भारत का इस प्रयोग में सफलतापूर्वक परीक्षण कर लेता है भारत, तो 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जो उसकी महत्वाकांक्षी योजना है वो भी पूरी होने की उम्मीद हो सकती है। इसरो इस क्षमता का उपयोग अगला जो चंद्र मिशन होगा उसमें भी यूज करेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है चंद्र 4 को 2 अलग अलग लॉन्च और अंतरिक्ष में डॉकिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आप कह सकते हो कि भारत के लिए यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए भारत ने अपना फर्स्ट स्पेस डॉकिंग मिशन लॉन्च कर दिया है, वो भी सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है आंध्र प्रदेश के अंतरिक्ष धावन केंद्र से। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि हाँ, भारत उन 4 देशों में शामिल हो चुका है जिसने ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले ही प्राप्त कर ली थी। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।